नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव करियर में आप सबका स्वागत। बात करेंगे यहाँ पर सीडीपीओ को लेकर। फाइनली नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश में सीडीपीओ की वैकेंसी अलग से नहीं आती है। यहाँ पर जो है वैकेंसी सीडी जो पीसीएस की वैकेंसी आती है उसी के अंतर्गत इसके पद रहते हैं। क्योंकि कुछ राज्यों में देखोगे तो सीडीपीओ की वैकेंसी अलग से ही आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसकी वैकेंसी पीसीएस के माध्यम से आती है। और दूसरा ये कि आपको पता है कि जो आंगनबाड़ी की बात करें तो आंगनबाड़ियों में देखोगे तो सबसे बड़ा अधिकारी जो है ब्लॉक लेवल पे वो सीडीपीओ ही होता है, एक ही होता है। उसी के नीचे सब ये मुख्य सेविका, उसी के नीचे आंगनबाड़ी वर्कर, सहायिका और आंगनबाड़ी। तो पूरा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत काम करता है। और दूसरा यहाँ पर ये कि ये जो पोस्ट इसमें रहती है, सारे लोग तो एलिजिबल इसमें होते नहीं हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में। तो थोड़ा सा अलग हो जाती है वैकेंसी, इसलिए जो जिनका सब्जेक्ट होता है उनको फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा, ये आयोग करा रहा है यूपीपीएससी, तो इसलिए यहाँ पर पेट भी नहीं लगेगा यहाँ पर। लेकिन परीक्षा जो होनी है वो 3 चरणों में होनी है, वो भी हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। और ये रहा आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर। ठीक है। ये उसके बाद में ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन। यानी कि जो इसकी बात करें तो फॉर्म इसका जो है 1 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि बात करें आज से ही, और चलेगा इसका 2 तारीख तक, 2 फरवरी तक। बाकी फीस पे करने की आखिरी तारीख है इसकी 29, क्योंकि बहुत जल्दी कराई जा रही है। चुनाव के चक्कर में क्या हो रहा है ना कि इसकी परीक्षा को मार्च में कराने का प्लान भी है, तो इसलिए बहुत जल्दी ही सब कुछ इसमें होगा। यानी कि अभी फॉर्म पड़ेगा तुरंत इसका परीक्षा भी होनी है। खटाखट जो है इसका इसी साल फाइनल कर देंगे, कहने का मतलब यहाँ पर ये। वैसे इतना जल्दी आता नहीं था फॉर्म में, चुनाव की वजह से क्या हुआ इतना जल्दी सब हो रहा है ये। तो इसलिए जो है तैयारी आप इसको कर सकते हो अच्छे तरीके से। दूसरा, फीस पे वगैरह बात करें यहाँ पर तो ये 125 रुपया है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। बाकी सबका एससी और एसटी में 65 रुपया है, बाकी सबका 25 रुपया। ये सारा। पदों की बात करें यहाँ पर, देखो पद अभी फिलहाल यहाँ पर जो सीडीपीओ की बात करें तो वो करीब 38 बताए जा रहे हैं अभी के हिसाब से। कि होता नहीं कि पद जाते हैं बढ़ बाद में, हर हर बार की बात है। वैकेंसी जब आती है तो यहाँ से पद बढ़ते ही बढ़ते हैं, लास्ट तक जाते जाते मतलब पेपर होते होते पद इसके बढ़ जाते हैं। तो करीब 50 के आसपास हो सकता है कि इसके पद हो जाएंगे। अच्छे खासे पद हैं, छोटे कम नहीं होते पद, क्योंकि पता नहीं कि आपको पता है कि ब्लॉक में केवल एक होना है। उत्तर प्रदेश में केवल 75 जिले हैं, उन्हीं जिलों के अंदर ब्लॉक होते हैं। तो भाई हर बहुत थोड़ा सैकड़ों ब्लॉक होते हैं, गिने चुने ब्लॉक होते हैं, तो इसलिए उतने ही पद होते हैं। तो इसलिए क्या कि वैकेंसी थोड़ी कम ही आती है इसकी। दूसरा, जो लोग भी सीडीपीओ की अगर बात करें यहाँ पर तो वो लोग एलिजिबल इसमें वही होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट बात करें तो ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी है। वैसे अब इसमें होम साइंस भी ऐड कर दिया गया है। तो जिसके पास सब्जेक्ट ये है तो वही इसमें एलिजिबल होगा, बाकी किसी के पास कुछ भी होगा तो वो एलिजिबल इसके लिए है ही नहीं। बाकी पोस्टों के लिए तो रहेगा। बाकी जैसे पोस्टर दिख रहे हैं आपको दिख रहे होंगे, ये एसडीएम की है, बीडीओ की है, और ये सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हो गया, ये क्या बोलते हैं ये पुलिस डिप्टी एसपी वगैरह हो गया। तो इन सब के में तो क्या सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, सारे एलिजिबल होते हैं। लेकिन ये पोस्ट जो ऐसी अकेली पोस्ट होती है कि इसके लिए ये सब्जेक्ट भी मांगा जाता है इसके लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा ये अलग हो जाती है बाकी चीज़ों से, क्योंकि इसमें क्या थोड़े कम भी नंबर रहेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारे लोग फाइट करते हैं, इसमें केवल वही फाइट कर पाएंगे जिनके पास सब्जेक्ट होगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सरल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस जो है वो 3 चरणों वाला वो उससे गुजरना पड़ेगा। यानी कि पहले प्री होगा, फिर मेंस चलेगा, मेंस लिखित परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा। इन तीनों स्टेज से गुजरने के बाद ही सिलेक्शन होना है, मतलब कहने का ये सभी पोस्टों के लिए होता है, कहने का मतलब ये। तो बस यही है कि नंबर का ही हेर फेर होता है, बाकी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्री में भी क्या है, 2 पेपर होंगे, एक सीसैट कराएगा और हिंदी सॉरी जीएस कराएगा। 2 पेपर यहाँ पर भी होने हैं, बाकी मेंस में होंगे। देखो यहाँ पर है क्या, समय थोड़ा सा कम है, तो इसलिए अगर आप चाहो तो ये आर का बैच ज्वाइन कर सकते हो कि जीएस इसमें भी जो आनी वही इसमें भी आनी, सेम जीएस पेपर तो वही होना है। तो जीएस के लिए ज्वाइन कर सकते हो उसको, क्योंकि उसमें जो हिंदी का पेपर होता है अलग, इसमें सीसैट वाला है। तो उसका हम सीसैट का तो इसे यूट्यूब पे करा देंगे उसे जो है। लेकिन बाकी जीएस का क्या है कि पॉसिबल नहीं है, समय कम है। तो यहाँ पर क्या बैच लगभग खत्म होने, मतलब बैच का लगभग चीज़ें इसमें होने वाली हैं। तो इसलिए इसको ज्वाइन करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि सब चीज़ें हो चुकी हैं तो उनको एक बार देख डालोगे और बाकी प्रैक्टिस कर लोगे। फरवरी में समय मिल जाएगा प्रैक्टिस का, क्योंकि जनवरी में सब हो जाएगा ख़त्म। और नहीं तो उसके लिए क्या है कि फिर आपको समय एक लंबा लगेगा। बात ये है क्योंकि टाइम है थोड़ा कम, तो उस वजह से दिक्कत हो जाएगी। और सी सेट देखो क्या है, वो क्वालिफाइंग रहता है, उसके लिए बहुत नंबर नहीं लाने हैं। नंबर मेनली इसी से जुड़ना है, सिलेक्शन यही से होता है जीएस से ही। तो इसलिए इसके लिए आप जुड़ सकते हो इससे। बाकी किसी प्रकार से कोई प्रश्न किसी का हो तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में बता देंगे इसमें। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई अपडेट रहेगा तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।